कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे साथी, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। चलें सर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आपके सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वीना वोल्गा नदी के किनारे। पहला ही क्वेश्चन आपके वर्ल्ड जीके से पूछ लिया गया है, ध्यान से आपको क्वेश्चन को आंसर देना है। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, और वो हो जाएगा, देखो ए बर्लिन हो जाएगा राइन नदी के किनारे, ध्यान में रखना है, जो कि गलत हो जाएगा, ये स्प्री नदी के किनारे। कौन सी? स्प्री नदी। बर्लिन आपके स्प्री नदी के किनारे, और आपके वीना हो जाएगा साथी डेन्यूब नदी के किनारे। कौन सी? डेन्यूब नदी के किनारे, ध्यान में रखना है। वोल्गा भी गलत, यहां पर दो गलत हो जाएंगे, एक तो ए और एक डी, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि आपको पूछा जाता है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे, तो फिर आप क्या बताओगे? पेरिस आपके हो जाएगा सीन नदी के किनारे, पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, रोम इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे, तो फिर आपको लॉक करना है टाइबर नदी के किनारे। कौन सी? टाइबर नदी की। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे, तो फिर आपको लॉक करना है सर जी, ये हो जाएगा अराकावा नदी के किनारे। कौन सी? अराकावा नदी के किनारे। यदि आपसे पूछा जाए सिडनी किसकी नदी, यानी कि किस नदी के किनारे सिडनी, तो फिर आपका हो जाएगा डार्लिंग नदी के किनारे, ठीक है। ध्यान में रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा। चलिए, हमारे साथ में पवन जुड़ चुका है, वेरी गुड। एटीट्यूड बॉय जुड़ चुका है, रुचि सक्सेना, रोहिणी वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। चंद्रमा आ चुकी है। पढ़ाई में ध्यान लगाओ यहाँ पर सभी विद्यार्थी। चलिए, यह क्वेश्चन सभी को आता होगा। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, देखिए बताएंगे। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को, देखो जल की आर्द्रता को मापने के लिए, जल को मापने के लिए साथ ही हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता, देखो यहां पर आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फिर आपको लॉक करना है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी को लॉक कर रहे हैं, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश सुमा मौर्य, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता है सर जी विभव मापी को बोलते हैं, और ये हो जाएगा विभव मापने का होता है। क्या? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ध्यान में रखना है, वोल्ट हो जाएगा विभव का मात्रक, ठीक है। चलिए, एक हो जाएगा साथी लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर आपके दूध तथा, यानी कि दूध व जल की मात्रा के लिए होता है। लेक्टोमीटर दूध व जल की मात्रा यानी कि इससे मापी जाती है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा जाता है आर्किमिडीज वही जल में यानी कि तैरती है पनडुब्बियां और आपके नाव, क्यों तैरती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती है। तो वही सिद्धांत यहां पर भी लगता है, दूध में जल की मात्रा मापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखो, जो भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूं सारे के सारे आपके लिए इंपोर्टेंट बनेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं यानी कि अलग तरीके से लाऊंगा। ये भी आपके पूछा गया है। देखो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आपके हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपके जो आरपीएफ का एग्जाम होगा वो भी आरआरबी ही कंडक्ट करवाएगी, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। पूछा गया इसमें वर्गों की संख्या कितनी, क्या पूछा गया इसमें? वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या बतानी है। आयत तो बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, यदि आयत बोलता है तो अनलिमिटेड आयत है इसमें, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगता है वैसे। चलिए, और एग्जामिनर भी इसीलिए रहता है, ठीक है। चलिए योगेश सर जी, आप आज दोस्ती पर कोई शायरी सुना दीजिए ना प्लीज, आज फ्रेंडशिप डे। लास्ट में जब लाइव की संख्या 250 पार हो जाएगी, आपके लिए दोस्ती के ऊपर एक शायरी क्या 2 शायरी सुना दूंगा, ठीक है। 2 शायरी सुना दूंगा दोस्ती पर, देखिए बताइए। हाँ सर, यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19। ऐसे गिनने बैठेंगे ज्यादा टाइम लगेगा साथियों। यदि हम ऐसे गिन रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर 42 लोग कर रहे हैं साथियों। देखो 42 मैं गिनूंगा तो आएगा, ठीक है। एक बार मैं गिन लेता हूं, आप इतना जल्दी आंसर दे रहे हो तो वाकई में गिनना पड़ेगा मुझे भी। चलिए ठीक है, चलिए तो सर एक टेक्निक लगाते हैं इसमें, और वो टेक्निक हो जाएगी ये पूरा का पूरा चतुर्भुज देखिए, ठीक है। ये पूरा चतुर्भुज देखिए, इसमें क्या हो जाएगा देखें। यदि ये देखेंगे
तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 इंटू 4 करना पड़ेगा 16, 3 इंटू 3 9, प्लस करना पड़ेगा वैसे, हाँ 3 इंटू 3 9, प्लस आपके हो जाएगा 2 इंटू 2 4, प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 16 और 9 आपके हो जाएंगे साथी 25, और 25 और 4 हो जाएंगे आपके लिए 26, और 4 30 हो जाएंगे। 30 वर्ग तो ये हो गए। 30 के बाद में साथियों यदि यहां पर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये 32, और ये पूरा हो जाएगा 33वां। ध्यान रखना, ठीक है, ये 33वां और ये लास्ट में एक 34वां बन रहा है। इसके अलावा कोई वर्ग बन रहा है क्या बताएंगे? 34 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साथी, आई एम सॉरी साथियों, आप 42 दे रहे हो, एकदम गलत आंसर हो जाएगा, माफ करना मुझे, परंतु थोड़ी सी मेहनत करने की आपको जरूरत है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा सटीक आंसर। 34 वाले एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चले, लाइव की संख्या 200 पार होने वाली है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चले सर, वेनेजुएला की राजधानी है, रिक्त स्थान बताएंगे। निकोसिया, सान साल्वाडोर, विक्टो क्विटो, या फिर हो जाएगा काराकस। देखिए बताएंगे, एकदम सटीक आंसर हो जाएंगे। देखा, जल्दी से बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गजब का आंसर देना है, फिर जाकर मजा आएगा। ठीक है, चलिए सर, यहां पर हो जाएगा, देखो लगभग विद्यार्थी बताएंगे काराकास। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी। निकोसिया किसकी राजधानी है साथियों? साइप्रस की। किसकी है? साइप्रस की राजधानी हो जाएगी, पूछेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपकी हो जाएगी सान साल्वाडोर, किसकी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सान साल्वाडोर, एल सेल्वाडोर की राजधानी हो जाएगी। किसकी? एल सेल्वाडोर की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्विटो किसकी राजधानी है, देखिए बताएंगे, तो ये हो जाएगी इक्वाडोर की राजधानी। किसकी है? इक्वाडोर की राजधानी, हाँ इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बताएंगे, ब्राजील की राजधानी कोई बता सकता है? चिली की राजधानी, चिली की राजधानी कोई बता सकता है? आप बोलोगे चिली की राजधानी सेंटियागो हो जाएगी। कौन सी? सेंटियागो हो जाएगी। ठीक है, चलिए अर्जेंटीना की राजधानी कोई बता सकता है? अर्जेंटीना की पूछा जाता है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो फिर आप लोग करोगे न्यूनस आयर्स। कौन सी हो जाएगी? न्यूनस आयर्स हो जाएगी अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक है, कोई कोलंबिया की राजधानी बता सकता है? कोलंबिया की, तो आप क्या बताओगे? कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी साथी बोगाटा। क्या हो जाएगी? बोगाटा हो जाएगी। ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर जी, व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़े? देखो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, एसएससी सीजीएल ईयर 2 में पूछा गया आपके 2023 में। यदि ये आकृति इस आकृति से संबंधित हो जाएगी, देखो डबल डॉट लग रहा है, इसका मतलब इसका संबंध इस आकृति से हो जाएगा, और यहाँ पर 4 डॉट लग रहे हैं, इसका मतलब इसका संबंध किस आकृति से हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, देखो सेम कंडीशन के अनुसार यदि इसका संबंध ऐसे, आप देखो ये कैसे लगा रखा है, ये तीर का निशान ऊपर था, ये तीर का निशान नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये तीर का निशान ऊपर है, इस तीर के निशान को नीचे करना पड़ेगा इधर, तो नीचे किया तो सेम टू कॉपी, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ठीक है, ये तो ऊपर बन रहा है, ये गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे साथ ही यहाँ पर त्रिभुज इस कोने में दे रखा है, और त्रिभुज अब इस कोने में दे दिया, तो यहाँ पर P इस कोने में दे रखा है, अब P इस कोने में देना चाहिए, इस कोने में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चले आगे चलेंगे, लोनार झील कहाँ स्थित है देखिए बताएंगे सभी विद्यार्थी। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में। एकदम सटीक आंसर देते हुए चलना है, मजा आ जाएगा साथियों, मैं तो बोल रहा हूं। देखिए बताएंगे क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन तो नहीं है परंतु पूछेगा जरूर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगी, देखो उल्का पिंड से टकराने वाली पहली झील हो जाएगी। वह झील कौन सी है जो कि उल्का पिंड के टकराने से बनी? तो उल्का पिंड के टकराने से बनने वाली झील हो जाएगी लोनार झील। ठीक है, और ये लोनार झील हो जाएगी सर जी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी को जो लोग कर रहे हैं एकदम सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं पूछना चाहूंगा साथियों, डल झील कहां पर है आप बताएंगे? डल झील कहां पर है आप बताएंगे? वुलर झील कहां पर है? वुलर झील बता रखे हैं सारे के सारे, आप आराम से बता सकते हो। आप बताएंगे बेसीनाग झील कहां पर है? बेसीनाग, या फिर हो जाएगा मानस झील कहां पर है? मानस झील। देखिए बताएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये सारी की सारी कहां पर हो जाएगी? जे एंड के में हो जाएगी, और मानस झील आपके कहां पर हो जाएगी? असम में भी हो जाएगी, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
एक मैं आपको बताऊंगा साथी बिल्कुल, लोकटक झील कहां पर है, लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकटक झील। एक हो जाएगा साथी पुलिकट झील कहां पर है, पुलिकट झील। एक हो जाएगा बिल्कुल आप बताएंगे पुलिकट के साथ में देखो बेमांद झील हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा, ये कहां पर है, तो आप बताओगे लोकटक झील हो जाएगा, मणिपुर में है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। और पुलिकट झील कहां पर है, तमिलनाडु में, पूछा गया क्वेश्चन है, तमिलनाडु में, ध्यान में रखना। और चिल्का झील उड़ीसा में, कोलेरू झील बार बार पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, जल्दी से बताएंगे सर जयसमंद झील कहां पर है, राजस्थान में बेटा, जयसमंद झील राजस्थान में, राजसमंद राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलेंगे, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है कौन सा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जावर राजस्थान, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, सेलम आपके हो जाएगा सलेम तमिलनाडु, बताएंगे। या फिर आप बताएंगे साथियों बिल्कुल आपके टीन पाया जाता है बस्तर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। कोयला कहां पर पाया जाता है, तो फिर आप क्या बताओगे साथी, कोयला कहां पर पाया जाता है भारत में सर्वाधिक। या फिर पूछा जाएगा चांदी कहां पर पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, चांदी सिल्वर कहां पर पाया जाता है, बताएंगे जल्दी से। या फिर हो जाएगा साथी आपसे पूछा जाए तांबा कहां पर पाया जाता है, तांबा, तो फिर आप क्या बताओगे साथियों। यदि आपसे पूछ लिया जाए साथी तांबे के लिए प्रसिद्ध खान हो जाएगी, सोने की खान कहां पर पाई जाती है, सोने की खान कहां पर पाई जाती है, तो फिर आप क्या बताओगे। या फिर हो जाएगा साथी सारी की सारी चीजें बताना है, जैसे कि लिए कोयला हो जाएगा आपके झारखंड में पाया जाता है, कहां पर सर्वाधिक पाया जाता है, झारखंड में, ध्यान में रखना। एक हो जाएगा साथी चांदी की खान हो जाएगी कहां पर, जावर में हो जाएगी, जावर माइंस आपके राजस्थान, ठीक है। चलिए जावर माइंस आपके राजस्थान। एक हो जाएगा तांबा कहां पर है, खेतड़ी और झुंझुनू, और खेतड़ी और झुंझुनू की खाने, ये खेतड़ी और झुंझुनू आपके हो जाएगा साथी कहां पर है, तो झुंझुनू आपके हो जाएगा साथी राजस्थान में, ये भी ध्यान में रखना है, आर लिख रहा हूं, जावर आर लिख रहा हूं। सोने की खान कहां पर हो जाएगी, तो फिर आप क्या लोग करोगे, सोने की खान हो जाएगी साथी कोलार, कोलार गोल्ड फिल्म आपके, या फिर हो जाएगी साथी हट्टी में, कहां पर है, हट्टी, ठीक है। कोलार कहां पर है, कर्नाटक में, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए यदि आपसे पूछा जाता है साथी तांबे के लिए एक और प्रसिद्ध हो जाएगा, और वो कौन सी हो जाएगी, तांबे के लिए सिंह भूमि हो जाएगी। और ये पूछा जाता है सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, फिर आपको लोग करना है सिंह भूमि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और सिंह भूमि कहां पर है, झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है, ध्यान में रखना। जैसे कि हो जाएगा साथी सोने के लिए दो और बता देता हूं, सोने के लिए यदि आपसे पूछे तो फिर हो जाएगा साथी वारंगल तमिलनाडु में, और रामगिरी आंध्र प्रदेश में, और सलेम, सलेम कहां पर बताए, सलेम ये लिख रखा है ना, सलेम तमिलनाडु सोने की खान है, ठीक है। और एक हो जाएगा साथी कौन सी, वारंगल, कौन सी, वारंगल, और ये वारंगल भी कहां पर है, तमिलनाडु में हो जाएगी, ध्यान में रखना, ठीक है। और एक और हो जाएगी साथी रामगिरी, कौन सी, रामगिरी कहां पर है, तो ये हो जाएगा साथी रामगिरी आंध्र प्रदेश में, ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश में। और एक और लास्ट बता देता हूं सर, हीरे की खान कहां पर है, यही बताने वाला हूं बेटा, यही बताने वाला हूं। घबरा क्यों जाते हो बेटा, हड़बड़ा क्यों जाते हो, चलिए लिख लीजिए, सतना हो जाएगा और आपके पन्ना हो जाएगा, और ये दोनों कहां पर है, एमपी में स्थित है, ध्यान में रखना, एमपी में, ठीक है। क्लास को लाइक करके एक बार जोरदार तरीके से शेयर करके आ जाओ, मजा आ जाएगा। 10 सेकंड का आपको यानी कि समय दे रहा हूं, इसका आंसर कौन बताएगा, असंगत का चयन करना है, देखिए बताइए। क्या बात है, लगभग विद्यार्थी यहां पर सर बिजली नहीं आ रही है, नोटिस नहीं बना सकता हूं, नोटिस नहीं होता है बेटा, नोट्स होता है, नोटिस तो जारी होता है, ठीक है, नोटिस तो जारी होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा, नोटिस आएगा घर पे कि बेटा आजा वर्दी आपके माप देना है, ठीक है, तो फिर आप टेलर के यहां पर जाकर नाप दे देना, वो नोटिस होता है। चले सर यहां पर हो जाएगा, देखो कुछ नहीं करना है, SAT लिख रखा है, ये विपरीत लिख रखा है एकदम, ठीक है, चलिए ओके। परंतु यहां पर देखो ये एस ऐसा लिख रखा है, अब इस एस को ऐसा लिखना पड़ेगा, सेम टू कॉपी दर्पण आरेख बना रहे ना, ये एम है, एम का दर्पण आरेख ये बनेगा, एन का दर्पण आरेख ये बनेगा, और ए का दर्पण आरेख ये बनेगा, ए का ये बनेगा, एन का ये बनेगा, बी का ये बनेगा, ए का ये बनेगा, ए का ये बनेगा, एन का ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को कौन लॉक कर रहा है, मुस्कान बरसे, बी को क्यों लॉक कर रहे हो आखिरकार, बी गलत हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले एकदम सटीक हो जाएंगे, और ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलें आगे चलेंगे, अरे
मिस्टेक हो जाता है टाइमिंग में, सब मजा ले लेते हो, क्या बात है? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, गलत नहीं बताना। चलें, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है, बताएंगे तो जल्दी से बताएंगे। देखो, हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है, रेटिनॉल हो जाएगा, क्या रेटिनॉल हो जाएगा, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, गाजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विटामिन बी, विटामिन बी वन आपके हो जाएगा थायमिन बोला जाता है, थायमिन, और थायमिन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, मूंगफली में, किसमें, मूंगफली में पाया जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आपके हो जाएगा दूध में विटामिन बी सिक्स पाया जाता है, क्या विटामिन बी सिक्स दूध में पाया जाता है, और मांस में भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक होता है साथी बायोटिन, विटामिन बी सेवन को बायोटिन बोला जाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बनेगा बायोटिन, ठीक है, ध्यान में रखना साथी, बायोटिन ये पाया जाता है गेहूं में, किसमें, गेहूं में पाया जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। बायोटिन किसके लिए उपयोग में होता है, नाखून और बालों के लिए उपयोग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, इसमें करना ही क्या है, परंतु 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, 1 2 3 4 लाइनें, इधर 1 2 3 लाइन ही बच गई, इधर 1 2 ही बच गई, तो अब एक ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करके आगे बढ़ो। इनमें ज्यादा टाइम पास हम नहीं कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आसान है आगे बढ़ो करके, ठीक है। इसमें आंसर भेजें, देखिए जल्दी से देंगे, एकदम सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आंसर देना है ताकि मजा आ जाए, एक झटके में ही मजा आ जाए, ऐसा आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलें। हाँ सर, भारत में आपके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए बताएंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फिर आप क्या लॉक करोगे, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है क्या, सही सुमेलित है, अच्छा सुमेलित है, ये तो हो जाएगा साथी, नहीं है। देखो, दूसरा भाग में मौलिक अधिकार नहीं होंगे, पहले ही गलत हो गया क्या है, सही सुमेलित है, चलो ठीक है, ये तो गलत हो गया। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान में रखना, चीजों को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने हो जाएगा, भारत आपके संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है क्या, नहीं सर जी। संविधान का चौथा भाग आपके ए हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, हाँ ये सही सुमेलित है, मौलिक कर्तव्य से भाग 4 हो जाएगा, और वो भी भाग 4A, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को कौन लॉक कर रहा है, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके संविधान के पहले भाग में क्या है, लगभग 25 भाग हो जाएंगे अभी वर्तमान में संविधान में, ठीक है। पहले भाग में क्या हो जाएगा, तो फिर आप लोग करोगे साथी, पहले भाग में राज्य और यूटी हो जाएगा, और दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में नहीं है, दूसरे भाग में नागरिकता है, और तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, और चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, पांचवें भाग में नहीं है, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, और बिल्कुल मेरे साथी चौथे भाग के ए में मौलिक कर्तव्य स्थित है, ठीक है ना। चलिए देखो, मौलिक कर्तव्य को आपको किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ध्यान में रखना, मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ध्यान में रखना है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और 1976 में जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में, ध्यान में रखोगे ना साथियों, वादा कर लो कि ध्यान में रखेंगे। आपके हो जाएंगे साथी, शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो शुरू में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, कितने, 10 मौलिक कर्तव्य थे, और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। तो पूछा जाएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं, और आसान तो नहीं बोलूंगा, परंतु जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। परीक्षा में एक ही पैटर्न पर आधारित ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आपके 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिख कर ले लो, पूछा जाएगा 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, हेल्प। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, 2023 का क्वेश्चन है, एकदम झटके से आपको आंसर देना है। सर जी बड़ा करते हैं ध्यान में,
रखेंगे ध्यान में। क्या बात है, बाधा कर, अच्छा बाधा नहीं होता है बेटा, बाधा में डर गया था, बाधा क्या होता है, मैं वादा करने की बात कर रहा हूं, VADA। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। चलिए ओके, हाँ सर यहां पर हो जाएगा, देखिए क्या बताया है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड। सर प्लीज एक बार शायरी तो सुना दो। अभी तक 25 विद्यार्थी जुड़ने बाकी है, तो भी मैं शायरी सुना देता हूं कि तैरना हेतु समुंदर में तैरो, कि तैरना हेतु समुंदर में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है साथियों, और दोस्ती करनी है तो मेरे साथियों से जो लाइव बैठे हैं इनसे दोस्ती करो, इन छपरी लोगों में क्या रखा है। ठीक है ओके, एक और सुना दूंगा, जैसे ही 250 होगी आप शेयर करोगे और लाइक करोगे, 250 होते ही एक और सुना दूंगा, चिंता ही मत करो। ठीक है सर, एस तो ऐसा का ऐसा आएगा, ए भी ऐसा का ऐसा आएगा, एल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सॉरी ऐसा, और पी ऐसा हो जाएगा। तो सेम टू कॉपी कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 को जो लोग कर रहे हैं एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं वैसे तो। चलिए क्यों, क्योंकि ये देखो दर्पण नीचे की ओर बना है, बच्चे कंफ्यूज होकर इधर पी लिख रहे होंगे, फिर यानी कि इधर एल लिख रहे होंगे ऐसे, फिर ई लिख रहे होंगे ऐसे, और फिर एच लिख रहे होंगे ऐसे, गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि दर्पण इधर दे रखा है तो फिर आपको बनाना है ऐसा दाया बाया, दर्पण नीचे है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, महाधमनी के शीर्ष पर होती है, महाधमनी एक होती है मानव के शरीर में महाशिरा यानी कि हृदय में। ये देखो कोई कोई दिल ऐसा बनाता है कि मेरा दिल टूट गया, ये दिल नहीं टूट सकता साथी, ये चमड़े का होता है, ये टूटता ही नहीं है, ये क्या कांच थोड़ी है क्या, ऐसा दिल बनाते हैं और बोलते हैं दिल टूट गया। शादी होती है तब इधर बीच में लिखते हैं संग, संग लिखते हैं, इधर लड़के का नाम लिखते हैं, इधर लड़की का नाम लिखते हैं, और लड़की का घर होता है तो ऊपर लड़की का नाम लिखते हैं, नीचे लड़के का नाम लिखते हैं, और बीच में संग लिखते हैं, दिल बनाते हैं। क्या होता है इससे पता नहीं चल रहा है मुझे, टूट जाता है, बच्चों का दिल टूट जाता है, क्या करें। चले सर यहां पर देखो महाधमनी और यहां है महाशिरा, 4 प्रकोष्ठ में अपना मानव हृदय बटा हुआ है। यह हो जाएगा, देखो एक तो है बायां अलिंद, बायां नीलय, दायां अलिंद, दायां नीलय। यदि पूछा जाए महाधमनी तो महाधमनी आपके बायां अलिंद पर है, कहां पर है, कहां पर है साथियों, बायां अलिंद पर है। तो बायां नीलय कैसे, महाधमनी है ना, महाधमनी हो जाएगा साथी, अच्छा बायां अलिंद बायां नीलय पर है। ठीक है, ये हो जाएगा ये इधर, और फिर लोग करेंगे ये महाधमनी है बायां नीलय पर है, ये थोड़ा इधर हो गया, ये गलत है। ठीक है, बायां अलिंद नहीं बायां नीलय पर है, किस पर है तो आप बोलोगे बायां नीलय पर है, ऑप्शन नंबर बी को लोग करेंगे। और महाशिरा की बात करें साथियों तो ये है महाशिरा, और महाशिरा हो जाएगी साथी यहां पर, दायां अलिंद पर है, ये दायां अलिंद है ना, यहां पर महाशिरा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपके लिए हृदय, बहुत अच्छे से बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव की संख्या 250 पार कर दी, क्या बात है। चले लाइक भी कर दिया करो। देखें सर यहां पर हो जाएगा दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला। देखो साथियों अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको बताने, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। रिंकी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। यूपी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। जसवीर सिंह बहुत अच्छे, ब्यूटी क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। रंजना वेरी गुड, बहुत अच्छे। राहुल क्या बात है, बैंगनी को लोग कर रहे हैं, क्या बात है। सर जी मैं आपका पुराना स्टेटस, अरे मेरे चांद जुड़े, स्टेटस नहीं होता है स्टूडेंट होता है बेटा, स्टेटस व्हाट्सएप पर लगता है, स्टूडेंट बोलो मैं आपका पुराना स्टूडेंट। ठीक है, स्टेटस अलग होता है बेटा, स्टेटस है। चलिए हाँ सर यहां पर हो जाएगा, देखो डी को लोग कर रहे हैं बैंगनी। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी, तो फिर आप लोग करोगे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, अरे मेरे चांद गिरगड़ो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो फिर आप लोग करोगे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी आपके लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछता हूं मैं आपसे, देखिए बताता हूं। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसी में, एक होता है प्राथमिक रंग, पूछा जाता है प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग होते हैं RGB, या फिर ध्यान में रखो RBG, यानी कि प्राथमिक रंग वो होते हैं जो किसी की सहायता से बनाए नहीं जाते। ठीक है, एक होते हैं द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग ये होते हैं साथी नारंगी, बैंगनी, हरा। कौन कौन से,
नारंगी, नारंगी को बोलते हैं ऑरेंज, बैंगनी को बोलते हैं आपके बैंगनी पर्पल, और होता है हरा मतलब जी, ठीक है। और ये होता है साथ ही आपके हो जाएगा देखो आर मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। ये होते हैं प्राथमिक रंग। हरा रंग दोनों में आ सकता है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए हरा, नीला, पीला, ओके, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में, आकृति को पूर्ण करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर डब्बा बनेगा और यहाँ पर ये गोला बन जाएगा सेम टू कॉपी, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला बनेगा और ये वाला बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला तो नहीं बनेगा साथियों, ये वाला तो बन रहा है क्या, ये गोला बनेगा, ये वाला बनेगा और ये वाला अंदर आ रहा है, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया इसका मतलब। परंतु ये नहीं बनेगा साथियों, ये वाला बनेगा, ये डंडा बनेगा ना, ऐसा थोड़ी बनेगा, ऐसा तो बना ही नहीं रखा है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, इसका मतलब सी हो जाएगा। और ये फुलछड़ी क्या बना दी, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को जो लॉक कर रहे हैं एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत तो नहीं है ना, इन क्वेश्चन में आता है ना आपको, ठीक है। शब्द समनी थे, अरे सर जी तीर्थंकर तो जैन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जैन बिल्कुल हो जाएंगे साथी, एकदम करेक्ट आंसर। और वो हो जाएगा साथी बिल्कुल, पहले कौन थे आप बताएंगे, पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, पहले तीर्थंकर का नाम बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अंतिम का तो मैं भी बता दूंगा, अंतिम तीर्थंकर कौन थे वो मैं भी बता दूंगा, महावीर स्वामी थे। और आपके 23वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी 24वें थे और 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ। आप पहले का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं वाकई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, पहले बता रहे हैं मुस्कान तिवारी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चले रेबिट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चले ऋषभ देव, क्या बात है, पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभ देव, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में या फिर शिलालेख में मिलता है, देखिए बताएंगे। शिलालेख फर्स्ट में, सेकंड में, इसमें या फिर इसमें, बताएंगे। देखो अब यानी कि आपके अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, ये ध्यान में रखना आपको। अशोक ने आपके 84,000 स्तूप बनवाए, कितने, 84,000 स्तूप बनवाए, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। किसी के जीवन में इतने स्तूप बन रहे हैं तो अब ध्यान में रखो कितना महान शासक होगा वो अशोक, सम्राट अशोक। 84,000 स्तूप किसे बोलते हैं साथियों, समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। कुल शिलालेख कितने बनाए तो ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। शिलालेख बनवाए 14, कितने, 14 बनाए। 7 तो हो जाएंगे स्तंभ लेख, यानी कि स्तंभ पर लिखवाए और खुदवाए, स्तंभ लेख। और आपके 3 हो जाएंगे गुहा लेख, गुफा वाले लेख हो जाएंगे गुहा लेख। और कलिंग आपके हो जाएगा साथी कहां पर है वर्तमान में, तो आपको ध्यान में रखना है कलिंग उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को यहां पर लॉक करेंगे लगभग विद्यार्थी, आपके शिलालेख 8 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है शिलालेख 1 में। उसने बताया था क्या, पशु बलि की निंदा की, कि पशुओं की बलि क्यों देना आखिरकार, हमारे स्वार्थ के लिए पशुओं की बलि क्यों देना। और यह बिल्कुल यानी कि मैं भी मानता हूं चीजों को, ठीक है। और शिलालेख 2 में पशु चिकित्सक के बारे में बताया, पशु चिकित्सक का भी सर्वप्रथम इन्होंने यानी कि उल्लेख किया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात की जाए आपके कब हुआ था उड़ीसा का, आपके हो जाएगा तो ध्यान में रखना 1900 तो क्या 269 बीसी में हुआ था, ठीक है। 269 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बता सकता है सम्राट अशोक की पुत्री का नाम, कोई बता सकता है वैसे, कौन से विद्यार्थी हो जाएंगे जो कि सम्राट अशोक की पुत्री का नाम बता सकते हैं। राजेश चौधरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। बुलेट रानी, बहुत अच्छे, 261 बीसी। मेरे चांद के टुकड़े देखो 261 बीसी में तो वो राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलिए सर यहां पर एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रखिए जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। कौन बता रहा है, कीर्ति, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत। हाँ लगभग विद्यार्थी सही बता रहे हैं, कीर्ति संघमित्रा बता रहे हैं, जीएस प्रीति, बहुत अच्छे, शाबाश। और पुत्र का नाम महेंद्र हो जाएगा, और इन दोनों को श्रीलंका भेजा था, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रख्यात करने के लिए। देखिए बताएंगे कितनी सीधी रेखाओं को यानी कि संख्या ज्ञात करो, सीधी रेखाओं की संख्या न्यूनतम, साथियों न्यूनतम पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। यदि पूछता कितनी सीधी रेखाएं हो जाती, या फिर पूछता अधिकतम कितनी रेखाएं हो जाएगी, कितनी सरल रेखाएं, तो अधिकतम के लिए फिर 1 ये रेखा हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, और ये पूरी 3 हो जाएगी, ऐसा गिनते, ठीक है। 3 ये हो जाती, 4 ये हो जाती, 4 नहीं,
ये 4 ये हो जाती चौथी, 5वीं और ये पूरी छठी, ऐसे गिनते। अधिकतम पूछता तो छठी के साथ में 7वीं, 8वीं और ये पूरी 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये पूरी 12वीं, ठीक है, 13वीं, 14वीं और ये पूरी 15वीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कट लग रहा है, जहां पर भी कट लग रहा है 2 भागों में बढ़ जाती है और पूरी लाइन भी गिनते हैं, ठीक है। तो अधिकतम रेखाएं ऐसे गिनते हैं, न्यूनतम रेखाएं ऐसे गिनते हैं। सर संघमित्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा शाबाश, आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो बेटा। चलिए सर यहाँ पर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में त्याग दी? तो फिर आपको क्या लॉक करना है? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आपको नाइटहुड की उपाधि दी थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए जनरल डायर ने करवाया था। नरसंहार किसने करवाया था 1919 में? जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर, ठीक है। और ये किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपके पंजाब में हुआ था। और पंजाब का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, ठीक है। चलिए जनरल डायर सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप दे देना अपने प्लीज। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? चले चले चले, ओके ओके ओके, जल्दी से चलिए सर। 261 ही होगा, आई एम श्योर। ओके चलिए, ओके कोई बात नहीं, श्योर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे इसमें सटीक आंसर क्या हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किससे माना जाता है? देखिए बताएंगे। आविष्कारक आपके हो जाएगा गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, अर्जुन देव। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक किसको माना जाता है? देखिए बताएंगे। उधम सिंह ने मारा, क्या बात है, जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है, ठीक है। चलिए और सैंडर्स की हत्या किसने की वैसे बताएंगे। सैंडर्स को गोली मारकर किसने मारा था वैसे? चलिए गुरु अंगद, क्या बात है, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी आंसर तो वाकई में सही दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे हो। गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएंगे सेकंड गुरु। कौन होते हैं? गुरु अंगद हो जाएंगे सेकंड गुरु, ठीक है। चलिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आप बताओगे तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था ये तो नहीं पूछते हैं, तलवंडी में हुआ था, ठीक है, पूछा जाता है ये। गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु थे, ध्यान में रखेंगे। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, कल ही बताया। और 90वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु यदि गुरु गोविंद सिंह थे तो गुरु गोविंद सिंह से पहले तेग बहादुर, कौन? तेग बहादुर थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे? वर्ग से संबंधित ही क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, 6 ये वाला, 7 ये वाला, 8 ये वाला, 9 और ये सबसे बड़ा 10, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब इसी में आप बताइए आयत कितने हो जाएंगे, तो फिर आप क्या लॉक करोगे? आयत वैसे यही आपके शिवम सर ने करवाया था अभी के अभी ये शिवम सर ने करवाया था। वैसे तो देखो 10 वर्ग हो जाएंगे और आयत अभी शिवम सर ने वैसे भी करवा रखा है, ये वाला ही मुझे पता है। एक ये आयत हो जाएगा, आयत ये होते हैं, देखो इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आयत होते हैं। वर्ग को भी आयत के रूप में गिन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जब वर्ग गिनना हो तब आयत को नहीं गिनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, जहां पर चारों भुजाएं समान लग रही है वही गिनना है, ठीक है। चलिए सर मुझे वर्ग आयत में कंफ्यूजन होता है। दिनेश मौर्य बेटा अभी बताया मैंने, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की भुजा समान होती है। तो फिर आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय तीनों बता रहा हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ठीक है। चलिए ध्यान में यह चीज रखेंगे आप कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक तो B.R. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था, B.R. अम्बेडकर आपके हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे कौन? तेज प्रताप सप्रू। कौन? तेज प्रताप सप्रू ने
भी भाग लिया था तीनों में। तो ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको गोलमेज सम्मेलन यानी कि भारत की स्थिति के सुधार के लिए होता है, सम्मेलन के लिए होता है, संविधान के निर्माण के लिए, नई सरकार बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन रखे गए थे। और ये तीनों हुए थे कहां पर? लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। ध्यान में रखना गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले कौन था? तो जिन्ना था। ये तो दोनों तो थे ही थे। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना था और उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस थी। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस में भी कौन? एम के गांधी, मदन मोहन मालवीय आपके थे। एक हो जाएगा मदन मोहन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे साथ ही सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट, ऐसे कुछ ना कुछ थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने पूछा गया भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? देखिए बताएंगे भारत में क्रिप्स मिशन। गुरुजी जलियांवाला बाग के बारे में कुछ बताओ विस्तार से। क्या बात है, बताएंगे, चिंता मत करो। जलियांवाला बाग के बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे। ठीक है, चिंता मत करो। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए। यदि सारे की सारी चीजें अभी बताऊंगा तो बिल्कुल यानी कि आपके लिए नहीं होगा, परंतु ये जरूर इंपॉर्टेंट बनेगा। जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। कितने लोगों को मार डाला था एक साथ में, ये इंपॉर्टेंट जरूर बनेगा। चलिए बताइए। क्या बात है, लगभग विद्यार्थी बता रहे हैं यहां पर 1942 को लॉक कर रहे हैं। 1000 लोग बता रहे हैं। क्या बात है, देखो 1000 नहीं 1000 से अधिक लोग हो जाएंगे जो कि यानी कि बिल्कुल हो जाएंगे मरे थे, और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये पूछा गया आपसे। ठीक है, 1000 से अधिक लोग आपके मारे गए थे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 10,000 नहीं होंगे, 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर यहां पर हो जाएगा, देखो क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन साथियों द्वितीय विश्व युद्ध में आया था, आपको बताया 1942 में आया था। लगभग विद्यार्थी एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं, और यह आया था द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, आपको ध्यान में है वैसे भी। चलिए उस समय वायसराय कौन थे वैसे बताएंगे। भारत में उस समय वायसराय कौन थे 1942 में? तो फिर आप क्या लॉक करोगे? 1942 में लिन लिथगो कौन थे? लिन लिथगो वायसराय थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर भी था। कौन? हिटलर, जर्मनी का। ठीक है ना, तानाशाह हिटलर भी था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सर जी आपका दिमाग चोरी कर लूं क्या? बेटा मेरे घर में एक किट्टू है, किट्टू नाम का एक कुत्ता है, और हमारे घर के पास में थोड़ी यानी कि एक घटना घट गई। एक घर में चोरी हो गई, और सोना चुरा कर लेकर भाग गए। ठीक है, तो मैंने तो वैसे भी किट्टू को बांध रखा है, हमारे घर में कोई भी चोरी नहीं हो सकती। वैसे तो दिमाग की तो दूर की बात है समझ रहे हो। और मैं मेरे बाहर जो कुत्ते इधर उधर घूमते फिरते ना, उनको भी मैं रोटियां डालता हूं, तो वो भी मेरे घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। चलिए सर यहां पर हो जाएगा, रखिए जल्दी से बताएंगे। इसमें कितने वृत्त हो जाएंगे? 1 2 3, क्या बात है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, 15 हो जाएगा एकदम सटीक आंसर। ठीक है, चलिए भारत संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश से प्रेरित है? एक हरी नागरिकता किस देश से प्रेरित हो जाएगी? देखिए बताएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, नागरिकता आपके भाग 2 में हो जाएगी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में हो जाएगी। और एकदम सटीक आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। सर जी बी होगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। चंद्रमा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी होशियार होते जा रहे हैं यार, किसी की नजर ना लगे, गले में सभी नींबू और मिर्च लटका देना, नजर नहीं लगेगी। सर जी उसी कुत्ते को भेजूंगा आपके घर, क्या बात करते हो? हाँ चलिए, हाँ ओके, पीहू मौर्य, क्या बात है। जस्सू, अरे वाह,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अमेरिका, चलिए ठीक है, दे रहे हो, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, अमेरिका दे रहे हो, यूके, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सर आपकी दुआ का असर है। क्या बात है, ठीक है, गलत हो जाएगा। मेरी दुआ ही आपके लिए, यूके, ब्रिटेन से ली गई, इकरी नागरिकता किससे ली गई? यूके, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, चलिए, और कभी कभी यूके दे देता ऑप्शन में, ब्रिटेन हो जाएगा। अब देखो साथियों, मैंने बी को लॉक किया तो लगभग विद्यार्थी बी 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 बी, जैसे कुछ हो रहा हो ना वैसे लगभग विद्यार्थी बी 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 बी। अरे ऐसा क्या हो गया साथियों, आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो क्या होगा साथियों? हाँ, समझ नहीं रहे हो चीजों को, ए हो जाएगा। देखो यूके, ब्रिटेन हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सर आपकी स्माइल अच्छी लगती है, पर मैं कब हंसा बेटा? मैं तो पढ़ाता ही देखा था यहाँ पर, यानी कि फेस टू फेस ही नहीं पढ़ाता हूं, तो फिर यानी कि स्माइल कहां पर नजर आ गई आपको? चलिए आगे चले। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो हो जाएगी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, चलिए बिहार में आपके राबड़ी देवी हो जाएंगी, तमिलनाडु में जयललिता प्रथम मुख्यमंत्री, और दिल्ली में शीला दीक्षित हो जाएगी, 1998 में बनी थी और दिल्ली की इंपोर्टेंट बनेगी, तो ये ध्यान में रखना, शीला दीक्षित प्रथम मुख्यमंत्री दिल्ली की 1998 में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय अलग अलग आपके केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत हुए। एक तो केंद्रीय बजट होता है, एक रेल बजट। अब लाइव चैट पर नहीं आऊंगा। अखिल खान क्या हुआ बेटा, नाराज है क्या किसी से? हैं, दिल तोड़ दिया क्या किसी ने आपका? राजस्थान की वसुंधरा राजे, क्या बात है। रवि गुज्जर बेटा बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे आंसर देते रहो, मुझे मजा आ जाएगा। सर जी अब तो आपके किट्टू को ही हैं, हो नहीं सकता है बेटा। चले सर, यहां पर एकदम सटीक आंसर हो जाएगा 2016 में, ऑप्शन नंबर ए में रेल बजट को अलग पारित किया गया था, अनुच्छेद 112 में आपके बजट की तो कहीं पर यानी कि बात हुई है, अनुच्छेद 112 में बजट यानी कि हो जाएगा। इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट तो यहां पर नाम नहीं दिया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, चलिए बजट हर वर्ष 1 फरवरी को होता है, कहां पर? 1 फरवरी को होता है, हर वर्ष पारित होता है, ध्यान में रखना वैसे तो। ठीक है, चलिए 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और पूर्ण रूप से बजट अभी पारित हुआ था, ध्यान में है ना आपको, अभी बजट। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बताइए। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो फिर आप क्या लॉक करोगे साथी? निर्यात बंद, आयात निर्यात दोनों बंद। देखो बंद अर्थव्यवस्था है तो आयात और निर्यात दोनों ही बंद होंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले साथियों। आपके सामने पूछा गया ये वाला, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है? तो वो कौन सी हो जाएगी साथी? हरित क्रांति आपके स्टार्ट हुई थी 1966 में, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार्ट की थी लाल बहादुर शास्त्री ने। उस समय लाल बहादुर शास्त्री एक समय व्रत करते थे, एक समय के खाने खाते थे। इतने महान आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, अभी भविष्य में दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते, कभी नहीं सोच सकते हैं, परंतु इतने महान आदमी भी साथियों रहे। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए विश्व में नॉर्मल बोरलोग हो जाएंगे जो कि अमेरिका में थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्मा रोजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, लर्मा रोजो हो जाएंगे एकदम करेक्ट आंसर। जो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं लर्मा रोजो, सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये थे आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।